राधे राधे सभी को। अब मैं आपको आज चौथे अध्याय सुनाती हूँ कार्तिक मास का। कश्यप मुनि की अंजलि, लिया मत्स्य अवतार, बोले मुनियों से प्रभु, शंखासुर को मार। नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाल दिया। कुएं में भी नहीं समाई तो तालाब में डाल दिया। तालाब में भी नहीं समाई तो समुद्र में डाल दिया। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी श्री भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को ले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने निकाला, वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनिवर मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद श्री हरि विष्णु जी को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पग्न, गृहस्थ पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवाधिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर से पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसीलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है। वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल प्राप्त कराने वाला होवे, ऐसा हमको वरदान दीजिए। श्री हरि विष्णु जी भगवान बोले कि हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही बात मुझे भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नामक जो स्थान है, यह बहुत ही सुलभ होगा सबके लिए। सूर्य वंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस समय पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा उनका। ब्रह्मा जी, तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो और यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा, कर्म अनंत फलदायक होंगे और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों में किए हुए कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे, अगर कोई पाप किए हैं तो। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण त्याग करेंगे, इस प्रयागराज में अपने प्राण त्याग करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातःकाल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश होता है, उनको मैं सोलोक के समीप और स्वरूप इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में मिलता है, वह तुमको यहाँ 1 दिन में प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। नारद जी बोले कि हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रातिक देवता अपने अंशों से वहाँ स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं,
उनको प्रयागराज और बद्रीनाथ जाने का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। चौथा अध्याय यहीं ख़त्म होता है। प्रेम से बोलिए सभी राधे राधे।